बाज़ार से मिलने वाले मीठे मीठे से आंवले के मुरब्बे तो आप सब लोग ने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन क्या घर पर बना हुआ सबसे आसान तरीके से मुरब्बा खाया है आपने? नहीं खाया है तो चलिए आज मैं आप सबको बताती हूँ सबसे बेहतरीन तरीका और आसान तरीका मुरब्बा बनाने का, जो कि बहुत ही ईजीएस्ट वे है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा किचन कॉर्नर। और एक बार फिर से मैं सबसे ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, जो सबके घर के लिए एक जान होती है सर्दियों के मौसम में। और ये सर्दियों के मौसम में अगर आपने आंवले का मुरब्बा नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया, ये समझिए। बाज़ार से मिलने वाले महंगे महंगे मीठे मीठे मुरब्बों को छोड़िए और घर पर बनाइए ज़बरदस्त सा आंवले का मुरब्बा, जो कि बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने जो लिया था वो आधा किलो आंवला ले लिया था, जिसको मैंने साफ़ पानी से धोकर इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसको जस्ट आपने बॉईल करना है, आप चाहें तो इसे स्टीम भी दे सकते हैं। बॉयल आपने ज़्यादा देर नहीं करना। अच्छा, जितनी देर में इसको स्टीम या बॉयल कर रहे हैं आप, उतनी देर में आपने इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। लाइक जैसे आप चीनी का बना रहे हैं या गुड़ का बना रहे हैं, वैसे प्रेफर करिएगा कि गुड़ का ही बनाइएगा। गुड़ के जो होते हैं मुरब्बे वो बहुत ही लाजवाब बनते हैं। चीनी का जो होता है वो थोड़ा सा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मीठा सा हो जाता है, और आपको पता है कि चीनी के तो फिर नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो कुछ नहीं है। वो फिर एज़ अ टेस्ट ही हम खाते हैं। अगर आपको एज़ अ टेस्ट के लिए लोग चीज़ें चाहिए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आंवले में भर भर के प्रोटीन है, भर भर के विटामिन सी है। और आपको पता है इन सर्दियों में अगर आपने भर भर के विटामिन सी ले लिया तो आपको ये जो वेन्स की प्रॉब्लम होती है, अक्सर हमारे घरों में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि बैठे बैठे नस रुक जाती है, लगता है वेन में प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो अगर हम विटामिन सी का अगर रोज़ रोज़ कंज्यूमिंग करते हैं तो इसके लिए बहुत ही आसान होता है। और ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। जस्ट आपने गुड़ को क्रश करना है। अगर आपके पास क्रश है ऑलरेडी है तो आप इसको डाल दें। जितना गुड़ डालें, जितना आंवला डालेंगे उतना ही गुड़ भी डालेंगे, ठीक है। गुड़ को साथ में ऐसे करके मेल्ट करके आपने एक तार की जस्ट चाशनी बनानी है, और बस दैट्स इट। आपका जो आंवला है वो मुरब्बा है वो तैयार हो गया है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस डाल दीजिएगा, जो कि मैं अभी आपको मेंशन कर दूंगी आगे। अच्छा, इसमें मैंने आपको जो बताया कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसमें विटामिन सी होता है, इसमें विटामिन B12 होता है, जो कि आपकी स्किन, आपके हेल्थ, आपके पेट के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे बीच में मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला था, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला था, थोड़ी सी आपने इसमें सौंठ का पाउडर डालना है, या अगर आपके पास सौंठ का पाउडर नहीं है तो आपने जस्ट अदरक को क्रश करना है, और क्रश करके आपने उसका जूस निकाल के वो डाल देना है। 2 टेबलस्पून डाल दीजिए, वो इनफ होगा। और साथ में आपने इसमें छोटी इलायची भी डालनी है। छोटी इलायची से टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही प्यारा आ जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा फ्लेवर आ जाता है। फिर आपने इस तरीके से एक तार की चाशनी बनानी है, और बस जस्ट दैट्स इट। आपका ये आंवले का मुरब्बा घर पर ही बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। अच्छा, ये इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। रोज़ अगर मुरब्बा जो खाने वाले लोग होते हैं वो ठंड में ज़ुकाम, कफ़, फीवर, ये सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। आपको पता है ये जैसे ही ठंड आती है वैसे ये वायरल चीज़ें सबसे ज़्यादा शुरू हो जाती है। आज ज़ुकाम है, कफ़ है, फीवर हो गया है। और सबसे दूसरी बात जो होती है वो ये होती है, डाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। सर्दियों में लोग हैवी खाना ज़्यादा खाते हैं ना, आपने देखा है कि चलना फिरना भी बहुत कम होता है। तो अगर आप इसके हर मील के बाद अगर ये कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर आप मॉर्निंग में अगर ये कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बेस्ट होगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात इसमें ये है कि ये बॉडी को नेचुरली गर्म करता है। जैसे मतलब जिसके हाथ पैर ठंडे होते हैं ना, अगर वो ये रोज़ अगर ये कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा कि उनके ऑलरेडी मतलब अंदर से उनको इनर गर्मी होगी। और जो बुज़ुर्ग हैं हमारे घर में, दादी, नानी, दादा, ये सारे लोगों को तो ज़रूर से खाना चाहिए। तो आप बना कर रखें और लोगों को बोलें, अपने घर पर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कहें कि ये ज़रूर से ज़रूर रोज़ एक खाएं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही मैंने फिर नाश्ता तैयार कर लिया था। नाश्ता मेरा बहुत ही सिंपल सा होता है, जैसे मैं जस्ट एक डोसा वगैरह कंज्यूम कर लेती हूँ, या कभी एक लाइट सा पराठा ले लिया है, या कभी भी ये डोसा है, पराठा है, या चीला वगैरह मैं ज़्यादातर ले। अगर हम इस तरह का नाश्ता अगर ले लेते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा जो मील होता है, जो लंच होता है, अगर उसको हम लेट भी ले लेते हैं तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप लाइट नाश्ता लाइक मतलब ये नमकीन बिस्किट वगैरह खा लेते हैं, पापे ले लेते हैं, तो फिर आपको भूख जल्दी लग जाती है। और सुबह ही सुबह अगर आपने शुगर का इंटेक ज़्यादा ले लिया तो फिर वो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी थोड़ा नुकसान लिए होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें ही खाया जाए। अच्छा, और इस सर्दियों में सबसे आप इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहती हूँ कि आप जंक फूड कम खाएँ, क्योंकि जंक फूड जो होता है
वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसान होता है। और सर्दियों में वैसे भी हमारा चलना फिरना ज़्यादा नहीं होता है। गर्मी में तो ये होता है कि अगर हम गर्मियों में कुछ खाते भी हैं तो वो पसीने स्वेटिंग के ज़रिए टॉक्सिक निकल जाता है सारा। लेकिन सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं होता है, सर्दियों में एक एक्टिविटी भी हमारी कम होती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपने अपना पूरा पूरा ख्याल रखना है। और घर का जो भी गर्मा गर्म खाना हो वो खाएं, चाहे वो सिंपल हो, चाहे पुलाव हो, सिंपल सा मटर पुलाव बना लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए, दही का और छाछ का, इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए जैसे कि मैं आज आलू सागा प्याज बना रही हूँ, आप इसको अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैं इसे छील के धो के और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इसकी भी रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ आगे, कि मैंने सोचा चलो मुरब्बा बनाते बनाते मैं आपको इसकी भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। कि आप लोग भी कहते हैं कि आप हमेशा चिकन बनाती रहती है, हमेशा डेजर्ट बनाती रहती हैं, हमें कुछ सब्जियाँ भी दिखाएँ, हमें कुछ अपनी सिंपल रूटीन भी दिखाएँ। तो लो जी, मैं आप लोग के लिए सिंपल रूटीन भी लेकर आई हूँ कि भाई मैं पहले सुबह सुबह मैंने नाश्ता करा, नाश्ते के साथ ही साथ मैंने जो है ना वो दोपहर के खाने के लिए भी इंतज़ामात कर दिया। क्योंकि फैमिली खैर से माशाल्लाह बड़ी है, तो मैंने कहा इसको काटने छिलने में बहुत टाइम लगेगा, धोने में, तो मैं साथ ही साथ इसको कर लेती हूँ। क्योंकि जब हम वहाँ पर अपने घर पर होते हैं तो हम सिर्फ 2 लोग होते हैं। तो 2 लोग होते हैं तो फिर वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें भी कम होता है। लाइक जैसे अगर हमने यहाँ पर इसको जो सब्ज़ी ली है वो हमारे उधर 250 ग्राम में भी अपना चल जाता है। यहाँ पर खैर से माशाल्लाह 1 किलो 1.5 किलो चीज़ें बनती है। तो आपको पता है 1 किलो 1.5 किलो चीज़ों को धोना, काटना, छीलना कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अगर हमने नाश्ता करा, नाश्ते के साथ ही साथ थोड़ा मोड़ा काम भी कर लिया, लाइक कपड़े वगैरह धो लिए, डस्टिंग कर ली, सफाई कर ली। तो सफाई तो खैर मेड तो लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मतलब खुद की जो होते हैं घर पे थोड़ा मोड़ा सफाई करना, तो उसके साथ ही साथ टाइम कहाँ चला जाता है सर्दियों में कुछ भी पता नहीं लगता। बिल्कुल पता नहीं लगता कि इधर नाश्ता किया है और इधर दोपहर का खाने का भी वक्त हो जाता है। क्योंकि घर में बुजुर्ग हैं हमारे खैर से माशाल्लाह, तो खाना आपको पता है बुजुर्गों को तो जल्दी टाइम टू टाइम ही खाना चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं साथ ही साथ प्रिपेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पर सबको मेरे घर का, मेरे हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो भाई खाने की ड्यूटी तो यहाँ पर मेरी लगी हुई है। तो देखिए इसके साथ बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है ये आले आलू की। मैं तो इसको आले कहती हूँ, हमारे लैंग्वेज से आले आलू कहा जाता है। आलू साथ में मिलाते हैं, तो इस वजह से आप इसे क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको जस्ट मैंने जो लहसुन है उसको बारीक चॉप्ड करके, ज़ीरा चॉप्ड करके, और इसके बाद ही मैंने इसमें सारा ऐड कर देना है आले आलू। और सिंपल से स्पाइसेस डाल देने हैं, लाल मिर्च थोड़ी सी डाल देनी है और थोड़े से नमक, और कलर के लिए जस्ट पिंच ऑफ हल्दी। सिर्फ हल्दी जो होती है वो कलर के लिए जाएगी और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। हल्दी से याद आया कि हल्दी भी आप ज़रूर कंज्यूम करें। इस सर्दी आप जब रात को सोने लगते हैं ना, तो थोड़े से दूध में पिंच ऑफ हल्दी आप ज़रूर उसको कंज्यूम करके ले। अगर गर्म दूध में लेते हैं तो इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और ओवरऑल इससे आपकी जो नींद है वो भी बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में रातें जो होती है वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो कोशिश किया करें कि अपनी हेल्थ को देखते हुए आप लोग इस तरीके से रूटीन बनाएं कि आपको किसी तरह की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए मैं आपके लिए ये सारी रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ कि आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे भी मज़ीद मैं आंवले की और भी रेसिपी लेकर आती हूँ। अच्छा, आप ये मुरब्बा किस तरीके से बनाते हैं मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके दिलों में जो भी हुआ करे, आपको अगर मेरी रेसिपी कुछ गलत लग रही है तो भी आप मुझे कमेंट करें। बिल्कुल बेशक मुझे कोई बात नहीं है, आप मुझे लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, डिसलाइक भी बहुत इफेक्ट करता है। एटलीस्ट आप अपना ओपिनियन तो दे रहे हैं, स्किप मत करिए, बस ओपिनियन दीजिए जस्ट कि हाँ ये सही है या ये गलत है। आप जिस तरीके से भी जो भी बताना चाहते हैं आप मुझे बताएं, मुझे कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें, आप मुझे बताएं। क्या पता हो सकता है मैं आपसे भी सीखूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो आपको पता है इंसान ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट होता है, या बहुत सारी जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा। या अगर आपको मुझसे कुछ सीखने के लिए मिलता है तो मेरे लिए खुसूसन दुआ करिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने करम में रखे। अच्छा तो जी, आपसे बात करते करते लीजिए मेरा लंच भी रेडी हो गया है, और ये ज़बरदस्त आले आलू ये सर्दियों में इतने मज़े के लगते हैं, हल्के हल्के पराठों के साथ आप इसे खा सकते हैं, और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। तो आज का व्लॉग जो था छोटा सा वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आगे भी उम्मीद करती हूँ मज़ीद रेसिपियाँ शेयर करूँगी, तो फॉलो करें, सपोर्ट करें, और अपना बहुत सारा इस सर्दियाँ ख्याल रखें, और मुझे कमेंट करके बताया करिए आपको आगे और क्या रेसिपीज़ देखनी है। अच्छा, मैं और भी रेसिपीज़ आप सबके लिए बहुत सारे लेके आई हूँ। मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है। मैं आपके साथ दोनों चीज़ें शेयर कर रही हूँ, रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ, व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ, मिक्स करती हूँ, क्योंकि मेरे पास रोज़ रेसिपीज़ नहीं होती है, तो व्लॉग्स होता है, तो मैं आपके साथ कनेक्ट रहने के लिए दोनों चीज़ें मैं
ओवरऑल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।